साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को शक नहीं रहना चाहिए। बानी पीटीआई चाहते हैं, मुल्क मुकम्मल तबाही का शिकार हो चुका है। बानी पीटीआई का इकदाम इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। आज मैंने बड़ा है हम सब ने कि IMF का जो उसको लेटर लिखा है इमरान खान ने कि पाकिस्तान की जो फंड्स हैं जो उनसे नया प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसको ना किया जाए, उनका इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए। ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। नियाजी ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो जाए। मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक उनका दाम है और जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कोई पाकिस्तानी चाहे उसके कैसे भी सियासी इख्तिलाफात हैं, कभी वो मुल्क के लिए बददुआ नहीं करता, कभी वो मुल्क दुश्मनी नहीं करता। उमर अयूब की जानिब से कहा गया कि आवाम के मसाइल के खात्मे की भरपूर कोशिश करेंगे। मौजूदा हुकूमत कर्जे दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं रखती। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी मालियाती इदारे चाहते हैं कि उनके कर्ज का दुरुस्त इस्तेमाल हो। बानी पीटीआई को असम्बली में बतौर वज़ीर आज़म लाएंगे, उनको रिलीज करेंगे और यहाँ पे आके इमरान खान साहब को बिठाएंगे बैसियत वज़ीर आज़म। सर आवाम के लिए क्या करेंगे इन 5 सालों में? इन आवाम के लिए जो हमें बेतहाशा मैंडेट दिया है उसके लिए आवाम की खिदमत करेंगे और यहाँ पे तर्जुमानी करेंगे इंशाअल्लाह। सर IMF को खत लिखना क्या तहरीक इंसाफ का दुरुस्त एकदम है? पाकिस्तान हमने सबसे पहले ये कहा है कि हम लोग कोई रुकावट किसी चीज़ में नहीं बनना चाहते। पर ये ज़रूर मैं बताता चलूँ, मैं खुद एशियन डेवलपमेंट बैंक का 2 बार गवर्नर रह चुका हूँ और जितने माली इदारे हैं दुनिया के वो चाहते हैं कि दुनिया में और बिलखुसूस जहाँ पे कर्जे लिए जाते हैं वो कर्जे सही तरह इस्तेमाल होने चाहिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए चाहे वो FBR हो चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, उस पर एक मजबूत हुकूमत वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर सके। और ये PDM हुकूमत तो वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स पहले भी नहीं कर सकी है और ये चूं चूं का मुरब्बा जो एक कड़छे देगे रंबे जो है ये सब के सब ये बनाने के चक्कर में है। इनमें वो सलाहियत नहीं है। एक ही पार्टी कर सकती है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक ही लीडर है, उसका नाम है इमरान खान। मुखालिफिन ने IMF को खत लिख दिया है। अता तारड़ खत में काश लिख देते कि मैं कैदी हूँ और करप्शन केसेस में अंदर हूँ। उनकी जानिब से यह भी कहा गया, पहले अमरीकी साजिश और अब अमरीका से मदद आपकी पॉलिसी है। क्या IMF को खत लिखकर मुल्क में बहरान पैदा करना है? ये इकदाम मुल्क के खिलाफ और जाती अना की तस्कीन है। मुखालिफिन ने IMF को खत लिख दिया। अताउल्लाह तारड़ की जानिब से मजीद क्या कहा गया, आप भी देखें। मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं इनको मिल के निपटना है और हमें 5 साल का मैंडेट मिला है। हमारी अवलीन तरजीह ये है कि महंगाई का खात्मा हो, बेरोज़गारी का खात्मा हो और जो मईशत को दरपेश चैलेंजेस हैं उनको एक अच्छी और मजबूत पॉलिसी के तहत ओवरकम किया जाए। थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि मुखालिफ मैदान में नहीं है, एक तरफा मुकाबला नज़र आ रहा है। मज़ा तो तब है कि सब इकट्ठे हों तो खेल खेला जाए। मैं नहीं समझता कि मुखालिफ बिल्कुल मैदान में है और मुखालिफ ने IMF को लेटर भी लिखा है और ये लेटर में काश लिख देते हैं कि मैं कैदी हूँ और मैं करप्शन के केसेस में अंदर हूँ और मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ। उन्होंने कुछ US में भी लॉबी की है, जो कहते थे ना कि अमरीकी साजिश है, वहाँ कांग्रेसमैन से लेटर लिखवाए हैं। तो बात यह है कि आप पहले अमरीकी साजिश कहते हैं फिर अमेरिका से मदद तलब करते हैं, आपकी पॉलिसी है क्या? और IMF को लेटर लिख के जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश करना और मुल्क के अंदर बहरान पैदा करने की कोशिश करना और इसके साथ साथ एक केओस पूरे मुल्क में फैलाने की कोशिश करना, ये IMF वाला मामला पहले भी हो चुका है। तो ये काबिल मुज़म्मत है और मैं समझता हूँ ये जो उन्होंने किया है ये इस मुल्क के मफाद के खिलाफ और अपनी जाती अना की तस्कीर। मैंने कहा था हमारा लीडर 2 तिहाई अक्सरियत से आएगा। अली मोहम्मद खान की जानिब से ये कहा गया, 180 नशिस्तें जीत चुके थे, फॉर्म 47 में हमारे साथ धांधली हुई, हमने IMF को निशानदही करवाई है कि इलेक्शन साफ शफाफ हुए हैं। चाहते हैं मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो। कैसे पाकिस्तान की जिसका ख्वाब जिन्हों ने देखा था, जहां आप और इन बड़ी गाड़ियों में आने वाले लोग एक बराबर हैं, कानून में बराबर हैं, अमल में लाने की सारी तहरीक है कि इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो और आज अल्लाह ने साबित कर दिया। अल्लाह हक है। आज से 22 महीने पहले मैंने ये बात की थी कि 2 तिहाई से मेरा लीडर आएगा
और अल्लाह के करम से 178 से 180 सीटें हम जीत चुके हैं। वो अलहदा बात है कि फॉर्म 47 में हमारे साथ धांधली हुई है। अल्लाह के करम से अल्लाह ने बहुत इज्जत रखी। जिन लोगों का ये ख्याल था, जिनकी ख्वाहिश थी कि तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई है, इमरान खान साहब के लोग ख़त्म हो गए हैं, खान साहब की तहरीक ख़त्म हो गई है, ये फारिग हो गए। आज देख लें कि इमरान खान के सिपाही माशाल्लाह कितने जॉब पर जॉब आ रहे हैं। IMF एक इदारा है जिससे पाकिस्तान एक मुआहदा करता है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। हम किसी गैर मुल्की इदारे या किसी मुल्क की पाकिस्तान में इंटरफेरेंस के हक़ में नहीं है और इसी वजह से हमने अपनी हुकूमत कुर्बान की एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन इनके साथ जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जब IMF के साथ मुआहदा हो रहा था, हमसे एश्योरेंस ली गई थी कि क्या आप एश्योर करते हैं कि एक आज़ाद शफाफ इलेक्शन होगा। हमने सिर्फ वही उनको निशानदही की है, उनको याद दहानी कराई है कि आपने हमसे तो एश्योरेंस ली थी, क्या आपने यकीन दहानी कर ली है कि इस मुल्क में एक आज़ाद शफाफ इलेक्शन हुआ है। बाकी पाकिस्तान की सलामती और उसकी इज्जत और बका पे एक आंच नहीं आने देंगे। हमने सड़े हुए निज़ाम को नई जहत देनी है, शेर अफजल मरवत की जानिब से कहा गया। हमने 5 सालों में रूल ऑफ लॉ को यकीनी बनाया है। आवाम ने जिस मकसद के लिए मैंडेट दिया है उस पर काम करेंगे। हकीकी आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और समाजी इंसाफ के लिए किरदार अदा करेंगे। शेर अफजल मरवत की जानिब से मजीद कहा गया। क्या कहा गया आप भी देखें। मैंडेट दिया है, इस मकसद के लिए मैंडेट दिया है, सिस्टम के और हाल की वो सीधा सड़े हुए निज़ाम को एक नई जहत देनी, हकीकी आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और समाजी इंसाफ, यही 5 सालों में हमारा किरदार आप देखेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं और इसाक डार भी नवाज शरीफ के हमराह मौजूद हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस में पहुंच चुके हैं और इसाक डार भी नवाज शरीफ के हमराह मौजूद हैं। आज पंजाब असम्बली का इजलास होने जा रहा है और आज नेशनल असम्बली का इजलास होने जा रहा है जिसमें तमाम नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। कम उम्र तरीन नौ मुंतखब रुकने कौमी असम्बली जमाल रईसानी भी हल्फ उठाने कौमी असम्बली पहुंच गए। जमाल रईसानी का कहना है कि मेरी खुशकिस्मती है कि कम उम्र तरीन पार्लियामेंटेरियन मुंतखब हुआ हूँ। इस हवाले से मजीद जानेंगे फौज आली से। मुंतखब अरकान पार्लियामेंट की आमद का सिलसिला जारी है। असम्बली इजलास होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ सबसे कम उम्र तरीन अरकान पार्लियामेंट जमाल रईसानी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो सबसे कम उम्र तरीन आप हैं, तो इस पार्लियामेंट में आके आज ये मेरे लिए एक खुशाइंद बात है और एजाज़ की बात है कि 25 साल की उम्र में जहाँ हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में लोग पॉलिसियाँ बनाते हैं, मुझे भी ये चांस मिला है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इलेक्ट होके एक यंगेस्ट लॉ मेकर के शक्ल में पार्लियामान में आऊँ। तो इसके साथ जैसे कि कहते हैं मोर पावर ब्रिंग्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरे ऊपर एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है जो कि मैं समझता हूँ कि सिर्फ मैं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि जो हमारी यूथ है, सिर्फ बलूचिस्तान का यूथ नहीं, पूरे पाकिस्तान का यूथ जो कि आधे से ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला ये मेरा एक पॉलिसी होगा कि यूथ के फ़ैसले यूथ खुद ही करें और जब बात यूथ पे आती है तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ख्वाह वो एथलीट्स के हवाले से हो, ख्वाह वो एजुकेशन के हवाले से हो, स्टूडेंट्स के हवाले से हो, जो भी हो, नो कॉम्प्रोमाइज़। निगरान काबीना में आप हिस्सा रहे हैं, अब आगे जो काबीना आ रही है क्या उसमें भी हिस्सा रहे? ये बड़ों का फ़ैसला होगा क्योंकि मैं अभी एक पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। अगर बड़े फ़ैसले करते हैं कि काबीना में हिस्सा लेंगे तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि एक ऐसा वजारत उठाएं जिस पे मेरा अंडरस्टैंडिंग हो, जैसे कि स्पोर्ट्स हुआ, जैसे कि यूथ हुई, तो इस पे इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। जी बिल्कुल, जमाल रईसानी साहब का यही कहना है कि अगर उन्हें मौका दिया गया तो वो नौजवानों के लिए और जो उनकी पसंदीदा वजारत अगर उन्हें मिली तो ज़रूर वो जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जी हमारे साथ बहुत धांधली हुई। बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि पार्लियामेंट में सिर्फ वही नुमाइंदा कहला सकता है जिसके पास मैंडेट हो। मैंडेट चोरी करके ऐवान में आना जमहूरियत के मुनाफी है। पार्लियामेंट को हमेशा अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए।
मरतबा तरीक़ेकार जो अडॉप्ट किया गया था वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो ये था कि बाद में जब सारा कुछ पीसफुली हुआ और फार्म बने और प्रिजाइडिंग अफसरान ने रिज़ल्ट तैयार किया, उस रिज़ल्ट को फार्म करके उससे प्रोविजनल रिज़ल्ट नहीं तैयार किया गया। तो ये एक नए किस्म का एक 5th जनरेशन रिगिंग हुई है, इसलिए नहीं होनी चाहिए। देखो, असल मकसद ये है कि ये पार्लियामान मजबूत हो और यही मकसद होता है जमहूरियत का। इसके पार्लियामान के अंदर सिर्फ वो लोग जाएँ जो अपने आप को अवामी नुमाइंदा कह सकता है। ये उस सूरत मुमकिन है जब उसके पास मैंडेट हो। किसी का मैंडेट चोरी करके इस ईवान में एंटर होना ये जमहूरियत के रूह के मुनाफिक है, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। सर, ये बताइएगा कि मुबस्सिरीन और माहिरीन का ये कहना है कि ये जो असेंबली है ये साल 1.5 साल से ज़्यादा नहीं चल सकेगी, क्या कहेंगे? नहीं, देखो, साल चले 1.5 साल चले, जब चले आईन और कानून के मुताबिक चले। और हम तो चाहते यही है कि अगर असल मैंडेट हमारे पास आ जाता है, पार्लियामान को हमेशा अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया कि हम आवाम की आवाज़ बनेंगे, पार्लियामान में आवाम की ही तर्जुमानी होनी चाहिए, 8 फरवरी को जीतने वालों से ही ऐवान चलेगा। लतीफ़ खोसा की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया, आप भी देखिए। में ऐवान को पवित्र करें और ये 9 फरवरी वाले फॉर्म 47 वालों को बाहर निकालें और जो असल में 8 फरवरी के जीते हुए हैं उन्हीं से ऐवान चलेगा। पाकिस्तान की आवाम को उनकी मलकियत दें। हमारे साथ सियासत नहीं दुश्मनी की गई। जरताज गुल की जानिब से कहा गया कि बानी पीटीआई के नाम पर वोट लेकर ऐवान में पहुंची हूं। सबसे पहले बानी पीटीआई को रिहा किया जाना चाहिए। बुशरा बीबी और खवातीन कारकुनान की रिहाई का मुतालबा करती हूं। जुल्म, जबर, बर्बरियत और सियासत तो नहीं थी, हमारे साथ तो दुश्मनी की गई। उसके बाद इमरान खान के वोट के ऊपर यहाँ तक वापस ऐवान में पहुँची हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जारी बात है, सबसे पहले तो इमरान खान को रिहा होना चाहिए, उनकी बेगम के साथ जो जुल्म हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। फिर जो हमारे सियासी कारकुनान हैं और स्पेशल जो ख़वातीन हैं उनकी रिहाई का मैं मुतालबा करने के लिए आई। एक और अहम खबर शामिल करें। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है, नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे खत वो ही लिख सकते हैं, ये इनका वतीरा है, कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती, आप खुद ही नतीजा अखज़ कर लें। नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है, ऐसे खत वो ही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है, कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती। उनका मजीद कहना था कि आप खुद ही नतीजा अखज़ कर लें। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। नवाज शरीफ की जानिब से ये बयान सामने आया। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे खत वो ही लिख सकते हैं और ये इनका वतीरा है। कौमी असम्बली में रिकॉर्ड 96 नए चेहरे मुंतखब होकर पहुंच गए हैं। कौमी असम्बली में 266 का ऐवान, 265 नशिस्तों पर इलेक्शन, 36% नए उम्मीदवार मुंतखब। पीटीआई के हिमायत याफ्ता 52 अरकान कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग नून के 15, पीपल्स पार्टी और MQM के 11 नए अरकान आए हैं। कौमी असम्बली में 266 के ऐवान की 265 नशिस्तों पर इलेक्शन हुए, जिसमें 36% 96 नए उम्मीदवार मुंतखब होकर कौमी असम्बली में पहुंचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद सबसे ज़्यादा है। उनके 52 अरकान कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 15, पीपल्स पार्टी और MQM के 11 अरकान पहली बार MNA बने हैं। 16वीं कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास कुछ देर के बाद होगा। नौमुंतखब अरकान की आमद का सिलसिला भी जारी है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, रियाज पीरजादा, उमर अयूब और दीगर पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। मौजूदा कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल है। मजीद असम्बली में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, इसी पर यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, इसी हवाले से आदिल तनोली से बात करेंगे। आदिल, बताइए इस मुतालिक। जी देखें, कौमी असम्बली का जो इजलास है अब से कुछ देर बाद शुरू होगा, जिसमें स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ जो हैं वो 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली जो हैं वो उनसे हलफ लेंगे और इसी सिलसिले में तमाम इंतज़ामात जो हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। असम्बली हाल के अंदर जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर आईन पाकिस्तान और हल्फनामे की कापियाँ जो हैं वो भी पहुँचा दी गई हैं। मजमूई तौर पर 266 नशिस्तों में से 265 के ऊपर इंतखाब हुआ है, जिनमें एक उम्मीदवार जो है वो कत्ल के बाद उस पर इंतखाब नहीं हो सका। साथ ही साथ NA 15 और खानेवाल से जो मुंतखब
मेंबरान हैं उनके नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हो सके। इसी तरह इलेक्शन कमीशन की जानब से इस खवातीन की जो मखसूस नशस्तें हैं 70 में से उनमें से 20 के नोटिफिकेशन जो है वो भी रोके गए हैं, ताहाल जारी नहीं हो सके। और 3 अकलीतों की जो नशस्तें हैं उनके ऊपर भी नोटिफिकेशन नहीं हो सके। कभी इम्कान है कि तकरीबन 336 के करीब जो मेंबरान हैं वो आज हलफ उठाएंगे और इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और दीगर जो लोग हैं वो इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर पहुंच चुके हैं। और जो कौमी असम्बली का जो स्टाफ है हाल का, उनकी जानिब से अरकान को ये तंबीह की गई है कि कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ जो है वो असम्बली हाल के अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं होगी, जैसा कि ये पहले भी स्टाफ की जानिब से बताया गया था मेंबरान को। और आज के दिन भी ये आगाही दी जाएगी कि कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ है वो ताकि असम्बली हाल के अंदर ना लेके जाएँ। 10 बजे का वक्त मुकर्रर था, अभी जो है वो अरकान की आमद का सिलसिला जारी है, क्योंकि अरकान के साथ बड़ी तादाद में उनके हल्के से जो लोग हैं, जो मेहमान हैं, वो भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करना चाहते हैं। लेकिन हर मेंबर के साथ जो है वो सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2-3 लोगों की इजाज़त है। इसके अलावा दीगर ज़्यादा आने वाले लोग जो हैं उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। और इस सिलसिले में मेन एंट्री गेट जो है वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ अपने साथ 1 या 2 मेहमान लेकर अंदर जा सकते हैं। ख़ासी तादाद में जो लोगों के साथ उनके करीबी रफ़क़ा हैं उनको बाहर भी रोका गया है, क्योंकि ताकि पुरअमन तरीके से जो है वो इजलास जो है आज का करवाया जाए। 10 बजे का वक्त मुकर्रर था, 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है, लेकिन ताहाल इजलास जो है वो शुरू नहीं हो सका, क्योंकि मेंबरान जो हैं वो अभी तक मुकम्मल तादाद में असम्बली हाल के अंदर नहीं पहुँच सके। तो इसके बाद जो है हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नामों का ऐलान किया जाएगा और उनके कागजात नामजदगी जो है वो वसूल किए जाएंगे और उसके बाद इंतखाब होगा। तो आज अब तक जो है ये तकरीबन 336 के करीब जो वो मेंबरान हैं कौमी असम्बली के वो हलफ उठाएंगे, क्योंकि 2 नशस्तों के ऊपर जो हतमी नोटिफिकेशन जो है वो नहीं हो सका। और इसी सिलसिले में जो मुंतखब मेंबरान है वो आज कौमी असम्बली भी नहीं आए। तो तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं और प्रेस गैलरी में सिर्फ सहाफ़ियों को इजाज़त होगी, वही सहाफ़ी जिनको इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानब से जो कार्ड है वो जारी किया गया है। और इसके अलावा जो है गैर मुतल्लिक़ा अफराद जो हैं उन के ऊपर कड़ी नज़र रखी जा रही है और किसी को भी दाखिले की इजाज़त जो है वो बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। जो असम्बली हाल का जो पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ है वो भी तमाम जो असम्बली हाल के दरवाजे हैं वहाँ पे ऊपर मौजूद है। जो मेंबरान हैं सिर्फ उनको रजिस्ट्रेशन चेक करके मेंबरान को जो है वो असम्बली हाल के अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। और इसके अलावा जो मेहमान हैं ठीक है, तमाम तर इंतज़ामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं और नौमुंतखब अरकान की आमद का सिलसिला भी जारी है। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। अल्लाह करे ये असम्बली अवाम की उम्मीदों पर पूरी उतरे। अब्दुल अलीम खान की जानिब से कहा गया इस असम्बली को अवाम के लिए रिलीफ का बंदोबस्त करना चाहिए, कोशिश करेंगे पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। PTI वालों को चाहिए कि अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए अपना काम करें। अल्लाह ताला करे कि ये असम्बली जो है वो अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतर सके, अवाम मुश्किल में है और उसके लिए रिलीफ का बंदोबस्त कर सके। अल्लाह ताला के लिए मैं सजदा करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। सर, हमारी शेर अफजल वगैरह से बात हुई है PTI के अरकान से, वो कह रहे हैं हम आपको 5 साल चैन से नहीं बैठने देंगे। उनके पास एक असम्बली मौजूद है, उनको चाहिए कि अब अपनी असम्बली जो KP है उसमें अवाम की तरक्की के लिए, अवाम की मुश्किलों को कम करने के लिए वहाँ पे अपना काम करें। अयाज सादिक ने कहा कि सबको इकट्ठे बैठकर तलखियां दूर करने की जरूरत है। हुकूमत और ऑपोजिशन एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, यहाँ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुस्बत गुफ्तगू होगी। सारे मेरे दोस्त और भाई हैं। अयाज सादिक मेरे सबके साथ राब्ते भी हैं। अयाज सादिक की जानिब से कहा गया, मजीद क्या कहा देखिए आप भी। मेरे भाई हैं, मेरे राब्ते भी हैं। ये पाकिस्तान की खातिर इंशाल्लाह यहाँ पे पॉजिटिव डिबेट होगी, नेशनल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, सबको इकट्ठे बैठ के तलखियाँ छोड़ने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह करेंगे। PTI इस्तीफे देगी तो अब तो दबा के नहीं बैठेंगे, मंजूर कर लेंगे। थोड़ा क्यों देंगे, वो हाउस का हिस्सा बनेंगे, कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे आप? क्यों नहीं, ये गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है वो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं।
मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। नाज बलोच की जानिब से कहा गया कि ज़ाती रंजिशों को पीछे रखकर मुल्क को आगे ले जाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। 2018 में भी मैंडेट चोरी का शोर था, अब भी वही शोर है। 2018 में भी ये शोर था कि मैंडेट चोरी हुआ है, आरटीएस की बात थी। उससे पहले 2013 में भी ये मैंडेट चोरी होने की बातें थी। तो हर इलेक्शंस के अंदर बेज़ाब्तगियों के लिए तमाम सियासी जमातें अपनी आवाज़ उठाती हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसी सियासी जमात नहीं जो ये ना कह रही हो कि इंतखाबात में कहीं ना कहीं उनके साथ धांधली या नाइंसाफ़ी ना हुई हो। लेकिन मुल्क और कौम की जब बात होती है, जब बात जमहूरियत की होती है, जब पार्लियामान की बात और आइन की बालादस्ती की बात होती है, तो सियासी जमातों को अपनी ज़ाती अना और अपने मसाइल को पीछे रख के मुल्क का देखना पड़ता है। लार्जेस्ट इंटरेस्ट जो मुल्क का कहते हैं, मुल्क का वसी जो मफाद है, उसको सोचना पड़ता है। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ लेने ऐवान में पहुंचना शुरू हो गए। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं समेत दीगर जमातों के रहनुमा भी कौमी असम्बली में पहुंच गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का कहना है कि हम इकट्ठे होकर असम्बली जाएंगे। इस हवाले से मजीद जानेंगे ज़ीशान यूसुफ़ज़ई से। जी ज़ीशान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, कौमी असम्बली का कुछ देर बाद शुरू होगा और 9 मुंतखब अरकान जो है वो आज हल्फ उठाएंगे। इस वक्त तो कौमी असम्बली में जो 9 मुंतखब अरकान है उनकी आमद का सिलसिला शुरू है। कुछ लोग पहुंच चुके हैं। अगर बड़े नामों की बात की जाए तो ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ और दीगर जो बड़े रहनुमा हैं वो इस वक्त असम्बली हॉल में मौजूद है। तमाम जो PTI के अरकान हैं उनके जो आज़ाद हिमायत याफ्ता अरकान हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की हैसियत से असम्बली में आएंगे, तो उनका यही कहना है कि वो इकट्ठे जो है असम्बली में आएंगे और एक भरपूर किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। आज की असम्बली की अगर बात की जाए तो ये अपने नौयत की एक मुनफरिद असम्बली है, क्योंकि तारीख में सबसे पहली बार इतने ज़्यादा तादाद में आज़ाद हैसियत में अरकान मुंतखब हुए हैं। काम अब देखना ये होगा कि असम्बली का जो इजलास है, जो तकरीब बर्दारी है, वो उसको आगे बढ़ने दिया जाएगा या PTI जो है उनके जो हिमायत याफ्ता अरकान है वो एहतजाज करेंगे। जी, नूर आलम कहते हैं कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। इस वक्त मुल्क के लिए सोचना चाहिए, शख्सियत के लिए नहीं। नूर आलम की जानिब से कहा गया है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, इस वक्त मुल्क के लिए सोचना चाहिए, शख्सियत के लिए नहीं। एहतजाज की क्या हिकमत अमली है? सहाफ़ी का बैरिस्टर गौहर से सवाल किया गया, जबकि उन्होंने जवाब दिया कि ऐवान के अंदर रहकर ही एहतजाज करेंगे। यहाँ उन्हीं लोगों को बैठने कहा कि जिनके पास अवाम का मैंडेट है। बानी PTI जल्द बाहर होंगे, जो KP असम्बली में हुआ यहाँ नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर की जानिब से मजीद कहा गया कि सब PTI वर्कर्स और लीडर उनको बाहर लेकर आएंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। इंशाअल्लाह ताला भाई आपके साथ वे करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा मुद्दा तो यही है कि ईमान के अंदर ये मुक़द्दस जगह होती है जमहूरियत में, और इसमें सिर्फ उन लोगों के बैठने का हक़ है जो अक़वाम के हकीकी नुमाइंदे होते हैं। जिसके पास पब्लिक मैंडेट नहीं है, जिसने पब्लिक ट्रस्ट अर्न नहीं किया, उसका इस ईमान में बैठने का कोई हक़ नहीं। सर, मरवा साहब ने अनाउंस कर दिया कि खान साहब 30 दिन के अंदर बाहर होंगे। इंशाअल्लाह ताला उससे भी बड़ी जल्दी। चलते जाए ऑर्डर करेंगे हमारा इंशाअल्लाह ताला गिरेंगी जीरा क्या टारगेट होगा? आप देखें इंशाअल्लाह इमरान खान साहब को बाहर लाना, बुशरा बीबी को और शाह महमूद कुरैशी साहब को और चौधरी परवेज लाई साहब को, हमारी खवातीन मेंबर्स को, हमारे मर्द हज़रात को, वर्कर्स को, सारों को बाहर हम लोग लाएंगे। ये सबसे पहला टारगेट होगा पाकिस्तान की बात के लिए। सबको इस पे नजर है कि आज तरीके साहब क्या करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखते रहिएगा, हलफ लेंगे। PTI के साथ 7 साल पुरानी दोस्ती है। साहिबजादा हामिद रजा का कहना है कि मेरी PTI के साथ गुज़श्ता 7 साल से दोस्ती है और आखिर तक रहेगी। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की हैसियत से असम्बली में बैठेंगे। सर, आप सुन्नी इत्तेहाद कॉन्सेप्ट सुन्नी इत्तेहाद के जो है आप सरबराह हैं, आप कैसे लीड करेंगे? आपके सारे ये मेंबर हैं। थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा कैसे। PTI के साथ दोस्ती कब तक रहेगी सर? मेरी 7 साल पुरानी है, ये एंड तक चलेगी। सर इलेक्शन कमीशन का फैसला तो अभी तक महफूज है, सुनाया नहीं है। तो आज जो
मेंबर यहाँ पे बैठेंगे पीटीआई के, वो आज़ाद कैपेसिटी में बैठेंगे? नहीं, सुन्नी ताद कौंसिल के मेंबर, उनका नोटिफिकेशन एज ए मेंबर सुन्नी ताद कौंसिल होगा, सिर्फ रिजर्व सीट्स का नहीं सुना है। और नवाज शरीफ कौमी असम्बली पहुंच चुके हैं। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। सरदार अयाज सादिक, सेनेटर इसहाक डार, हमजा शहबाज, अताउल्लाह तारड़ और राना मशहूद भी मौजूद हैं। तो नवाज शरीफ कौमी असम्बली में इस वक्त मौजूद हैं। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया है। सरदार अयाज सादिक, सेनेटर इसहाक डार, हमजा शहबाज, अताउल्लाह तारड़ और राना मशहूद भी मौजूद हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। आज कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है और नवाज शरीफ कौमी असम्बली पहुंच चुके हैं। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि वो भी बाकी तमाम 9 मुंतखब मेंबरान की तरह हल्फ उठाएंगे। सरदार अयाज सादिक, सेनेटर इसहाक डार, हमजा शहबाज, अताउल्लाह तारड़ और राना मशहूद भी उनके साथ मौजूद हैं।